गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी की किताब में देख लेना, ये फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नेक्स्ट थर्ड है, ये सभी नोट कर लें, थर्ड है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सभी नोट कर लें। फोर्थ चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और लास्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में हम तुम्हें बताएंगे, इसी में लास्ट चैप्टर फिफ्थ है द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम लेक्चर हम सभी यूट्यूब पर बना करके भेज देंगे, ठीक है, तो तुम लोग इससे स्टडी कर सकते हो। और बाकी का ऑनलाइन जो बोर्ड में क्लासें होंगी उससे भी हम कंसेप्ट को ऑनलाइन क्लियर करा देंगे, जो तुम्हारे कंसेप्ट डाउट में, ठीक है। मैक्सिमम सभी कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। तो सभी अपने नोट भी करते चले अपनी नोटबुक में, जो आवश्यक है। फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम में से सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे डेली लाइफ में वायरों में फ्लो होता है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो तो हमारे यहाँ स्विच है ना, स्विचों से अगर करंट फ्लो नहीं हो तो पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह ये सब नहीं चलेंगे, ठीक है। अब कैसे करंट की सप्लाई होती है, ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक सोर्स से, ठीक है, या बैटरी जो होती है, बैटरी मेन सोर्स करंट का होता है, ठीक है। सभी लोग ये छोटी छोटी बातें जानते हैं। जैसे एक बैटरी होती है, बैटरी में एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। ये सेल, एक सेल को या कई सेलों को जोड़ देते हैं हम इस तरीके से, तो एक बैटरी बन जाती है ना। ये एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दूसरे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव है, ये थर्ड सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। लेकिन जब वायर में करंट फ्लो होता है तो हम सोचते हैं कि वायर में फ्लो क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा वो पार्ट है जो वायर में फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो ऑन हो जाती है। हम तुमको यहाँ पर बताते हैं वर्ड, एक होता है चार्ज, CHARG, है ना। एक होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हम पूरी तरह लिखें इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के बारे में तुमने सुना होगा, ये किसी भी सब्सटेंस या मैटर में एक एटम होता है, एटम के बीच में होता है एक न्यूक्लियस, है ना। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसके ऊपर जो हम ये साइन बना रहे हैं, ये उसका चार्ज का नेचर है। और इसके चारों ओर जो होते हैं ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, है ना, इनको हम नेगेटिव बोलते हैं। ये नेगेटिव और ये प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव, यही जो है वही कहलाता है चार्ज। और बेसिक चार्ज जो होता है, जो बेसिक चार्ज होता है, ये सब नोट करते चलना, जो बेसिक चार्ज हमारे पास है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इसको हम अगर ई से डिनोट करें तो E इक्वल टू होता है 1.6, इसकी वैल्यू होती है इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और नेगेटिव लगा देते हैं, यानी नेगेटिव इसका चार्ज का नेचर है। और इसका यूनिट लिखते हैं COULOMB, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू है
E इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। किसी भी बॉडी पर जब चार्ज आता है, हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज इतना है, तो उसका मतलब है उसमें चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ही होता है। ठीक है। अब जब वायर को हमने कनेक्ट किया, देखना जरा, यहां पर जैसे हमारे पास एक वायर है ये, ठीक, हमने इस वायर का नाम दिया एक्स और वाई। एक हमारे पास तार है, इस तार को हमने जैसे ही एक बैटरी के या सेल से, ठीक है ना, एक बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, और यहाँ पर ये सिंबल होता है, ऐसे पॉइंट लग देते हैं स्विच का, है ना, जो ऑन और ऑफ स्विच हम यूज करते हैं उसका सिंबल है, इसको बोलते हैं हम की। ठीक, हमने इस तार के एक्स और वाई एंड को एक स्विच की मदद से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का सिंबल है टी। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे इस स्विच को तुम क्लोज करोगे, क्लोज करने का मतलब है ऑन करना, जैसे इस स्विच को दबाया ऑन हुआ, ये बैटरी इस वायर में यहां से करंट भेजेगा, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा एक्स वाई वायर में आई। अगर हम इस करंट की वैल्यू को क्या मान लें, आई, ठीक है, आई। मतलब होता क्या है कि इस वायर में को जब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तभी इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने पर कौन सी चीज फ्लो होगी जानते हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो एटम्स हैं वायर के एटम्स से जो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं, है ना, और जो वायर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो तुरंत जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव, अगर हम इसके सेक्शन को बनाए, एरिया सेक्शन को, तो देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वाई एंड से एक्स एंड की ओर तेजी से मूव करने लगेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ई, तो ये मालूम कर लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है, उसका चार्ज का मल्टीप्लाई करा दो, करंट निकल आता है। यानी अगर यहां पर हम ये कहें कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के टर्म में जो फ्लो हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, टोटल चार्ज को डिनोट कर दो क्यू से, तो टोटल चार्ज इक्वल टू होगा क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कहने का है मतलब कि Q बराबर टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये टोटल चार्ज किसी वायर में फ्लो होगा, और ये टोटल चार्ज जो है वो किसके टर्म में है, इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू हमें मालूम है। अगर टोटल चार्ज हमें निकालना है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई। आगे समझ में ये होता है, ठीक है। अब इसमें टोटल करंट निकल आएगा, टोटल चार्ज की वजह से करंट निकल आएगा। तो अब करंट की डेफिनेशन क्या होती है, करंट इज इक्वल टू, करंट का हम फार्मूला यहां पर लिखें कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी पर यूनिट टाइम या टोटल टाइम में ये मालूम कर ले हम कि टोटल चार्ज कितना फ्लो, ठीक है। ये होता है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। एक हाँ, तो ये सभी नोट करते चले कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम या टाइम, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जो हमने यहां पर दिखाया। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन इस फार्मूले के अनुसार क्या बनेगा, देखो हम एक बार बोलते हैं, सभी लोग समझते चलो। इसका डेफिनेशन बनेगा द टाइम rate of flow of charge, the time rate of flow of charge is known as electric current, is known as electric current, ठीक है। ये अपनी कॉपियों में जरूर नोट करते चलो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हटा देते हैं। अभी बेटा क्लास चल रही है ना, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी बाद में, ठीक है, 5 मिनट बाद में। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है, इसी डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट is defined as the total charge flowing ठीक है, in per unit time, hence इलेक्ट्रिक करंट, सभी अपनी कॉपियों में नोट्स जरूर बनाते चले, hence इलेक्ट्रिक करंट फार्मूला क्या बन जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था नीचे, hence इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, hence I इक्वल टू टोटल चार्ज को डिनोट करते हैं, चाहे कैपिटल Q ले लो आइदर और स्मॉल q, कैपिटल Q अपॉन टोटल टाइम को हम T ले लें, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर I इक्वल टू स्मॉल q भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ज के लिए हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं, यानी दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। आ रहा समझ में, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, टोटल चार्ज हम टोटल टाइम में डिवाइड, टोटल टाइम से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक सवाल लें छोटा सा, तो है ना, एग्जाम्पल लेके किसी वायर में मान के चलो करंट दिया हो 5, है ना, अभी हम तुमको बताते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, 5 एम्पियर, और टाइम दिया हो तुमको 1 मिनट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट निकाल और तुमको चार्ज निकालना हो, टोटल चार्ज Q इक्वल टू निकालना हो, तो यहाँ पर I और T की जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चार्ज निकल आएगा। और अगर दूसरे किसी सवाल में तुमको चार्ज दिया हो, ये एक सवाल है तुम्हारा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या कर दोगे, I इंटू T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ये अपनी कॉपी पर नोट करके इस न्यूमेरिकल को, इस सवाल को हल कर सकते और आंसर इसका नोट करके हमें बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फार्मूले में वैल्यू रख करके मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सुनना, यहां पर करंट I इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या होगा करंट का, बोलो, देखो हमने यहां पर लिखा है सवाल में, ये है ना, द यूनिट ऑफ, लिख लो नीचे, लिखो द यूनिट ऑफ करंट इज क्या होगा, एम्पियर, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और फार्मूले के अनुसार अगर हम निकालें, है ना, अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो देखो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का यूनिट थोड़ी देर पहले हमने तुमको बताया था, क्या होता है, बोलो, कूलाम, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसका एक यूनिट हो जाएगा फार्मूले के अनुसार कूलाम, और टाइम का यूनिट होता है क्या, सेकंड, ठीक है, यानी कूलाम पर सेकंड, इसका मतलब है इसका यूनिट एम्पियर, या फिर क्या, उसी को हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है, अपॉन 1 सेकंड, दिस, इसको नोट कर लो, ठीक है, 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, बोथ आर द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होंगी, दोनों यूनिट्स तुम्हारी किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और वैल्यू यूनिट है तुम्हारा क्या, एम्पियर, जैसे 1 एम्पियर इक्वल टू ऐसे लिखते हैं 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है ना, द इलेक्ट्रिक करंट, है ना,
को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं एमीटर, AMMETER, एमीटर। ठीक है, उस पर ऐसे लिखा होता है। एम्पियर को मेजर करने के लिए क्या हुआ, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। और बहुत छोटा स्मॉल जब करंट मेजर करना होता है तो होता है मिली एमीटर। ठीक है, उसके मीटर के स्केल पर लिखा होता है इस तरीके से, मिली एमीटर को एम, और अगर उसके मीटर पर ए लिखा है तो समझ लो वो क्या है, एमीटर है। आ रहा समझ में, ये होता है। ठीक है, कन्वर्जन हम कर सकते हैं, जब बहुत छोटा करंट होता है तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू, या एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। जरूर, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। ये डिवाइस है जिससे मेजर करते हैं, ये इसका क्या है, फार्मूला है, ये यूनिट के फॉर्म में फार्मूला है ना। बेसिक फार्मूला तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q/T, है ना, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम/1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, अब एक चीज हो सकती है कि हमको टोटल चार्ज ना दे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो हमें मालूम है कि टोटल चार्ज निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू N इंटू E अप्लाई कर देना। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें किसी न्यूमेरिकल्स में दिए हैं किसी सवाल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो टोटल चार्ज निकल आएगा, और वो टोटल चार्ज सब्स्टिट्यूट यहां कर देंगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट निकल आएगा, है ना। इसको भी लिख लो, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हमें करंट को निकालना है तो I इक्वल टू Q/T, और Q इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा NE/T। ठीक है, ये होगा, यानी I इक्वल टू Q/T या NE/T। ठीक है, और लास्ट एक पॉइंट और होता है, तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी आता है ना, जैसे वो कहता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, है ना। देखो हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक, हमें पहले ही इसको, ठीक है, हम चाहते तो पहले ही इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये सब नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और बहुत सरल है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बैठ करके पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन अगर करना है, थोड़ी देर पहले अभी हमने लिखा था कि 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम/1 सेकेंड। ठीक, इसके आधार पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, जरा बनाओ इसी फार्मूले से। 1 एम्पियर का डेफिनेशन होगा कि अगर किसी वायर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो। ठीक, मतलब अगर किसी वायर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो तो उसमें करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब 1 एम्पियर, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम of charge is flowing in a wire है, यहां पर हम कंडक्टर भी लिख सकते हैं, in a wire, या लिख सकते हैं हम कंडक्टर for 1 second. Okay, this is the definition of 1 एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये होता है डिफाइन 1 एम्पियर, है ना। तो इस फार्मूले के बेस से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जो इंटरेस्ट क्वेश्चन है, उनमें से जैसे अभी 2 क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे लेके बता रहे हैं। तो आज हमारा ये जो है करंट का टॉपिक कंप्लीट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम तुम्हें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इसके कुछ सवाल हैं छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, जरा सुनो, है ना। यहाँ पर हम काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे इसी के बारे में। जैसे मान के चलो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि किसी वायर में, इन ए वायर 5 कूलाम चार्ज, ठीक है, पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे, केवल हम तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। 5 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, हो रहा है 6 मिनट तक, है ना। टाइम तुमको दिया है 6 मिनट, यानी चार्ज Q इक्वल टू तुमको दिया है 5 कूलाम, ओके, एंड टाइम दिया है फॉर टाइम, दिस इज फ्लोइंग फॉर टाइम 6 मिनट्स, ठीक है, मिनट। तो वो कहता है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कहता है कि वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होगा, यानी I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी हम तुम्हें पढ़ा है I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q अपॉन T। जब हम सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो एक बात का यहाँ पर जरूर याद रखना कि ये चार्ज जब कूलाम में है तो इस टाइम को मिनट की जगह सेकंड में बदलना, क्योंकि यूनिट में क्या होता है कूलाम के साथ, सेकंड होता है, और 6 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर ले हम चाहें तो यहाँ पर, यानी ये कितना आएगा 036 सेकंड, यानी 360 सेकंड। देन I इक्वल टू टोटल चार्ज 5 कूलाम अपॉन टाइम टोटल, सेकंड में कितना आया 5, ये क्या है तुम्हारा, किसमें था 5 चार्ज, किसमें था बोलो, कूलाम, ठीक है, और ये तुम्हारा आया 360 क्या सेकंड। अपने आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज जब हम रखते हैं तो यूनिट अपने आप कलेक्ट हो जाती है। सो I इक्वल टू, अब तुमको सॉल्व करना है, इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा मिलेगा, ठीक है, और वो आंसर तुम्हें यहाँ पर निकाल करके कल हमको बताना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी थ्योरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थी, ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आज ये टॉपिक तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट, कल हम तुम्हें बताएंगे इसी के बारे में क्या नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हम जो यूट्यूब ये वाला यूट्यूब हम तुम्हें लिंक कर करके शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, 10th A और B दोनों को, इसको पूरे को नोट करके बहुत अच्छी तरह समझ लें, जो डाउट हो ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में, ठीक है, ओके, थैंक यू।